अब में पंचम भाव में बैठा सूर्य, क्या रिजल्ट देगा? पंचम भाव में सूर्य, जातक शिव भक्त होगा, सत्कर्मी होगा, बट उसका मन हमेशा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होने की वजह से घर संसार से वो अपना मन नहीं लगा पाए। उसको घर संसार से सुख नहीं मिलेगा, जिसके कारण वो शिव भक्ति में और गहीन और अंदर तक जाने का कोशिश करेगा। इसका कारण ये है, वो एक विद्वान बता रहे हैं, सुत स्थानगे पूर्वो जापत्यो तापी। मतलब इस जातक का ना पुत्र शोक मिलेगा, और ये पुत्र शोक का मतलब होता है उसके दिमाग जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। और सर पुत्र शोक, पुत्र सुख मतलब? पुत्र शोक, शोक शोक, अच्छा, पुत्र शोक, ठीक है ठीक है। सुख नहीं, शोक। ठीक है सर। जिसके कारण वो आगम विद्या में जानकार बन जाएगा। आगम विद्या मतलब ऑकल्ट साइंस। सूर्य अगर स्वक्षेत्री हो, यानी अपने ही घर में हो, तो जातक की पुत्र हानि नहीं होते हैं। क्योंकि सूर्य भी पुत्र का कारक ग्रह है। बट सूर्य नीचस्थ, कमजोर, शत्रु के घर में, या शत्रु के साथ युति, या शत्रु के द्वारा दृष्ट हो, तो ऐसे जातक संतान सुख नहीं पाता। नेक्स्ट, चंद्रमा। चंद्र अगर पंचम भाव में बैठे, तो ऐसे जातक मन से सदा प्रसन्न रहेगा। सुख दुख इनको उतना टच नहीं करता। वो सत्य बोलने वाला होता है, और साथ ही साथ हमेशा शांत रहने वाला होता है, जल्दी गुस्सा नहीं आता। ऐसे व्यक्ति अपनी षड रिपु को कंट्रोल करने वाला होता है।
षड रिपु का मतलब होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, मद इत्यादि। जो षड रिपु है वो उसके वश में होता है, वो कंट्रोल कर लिया होता है, जिसके कारण इसके अंदर उतना काम उत्पीड़न नहीं हो पाता। वो जातक कामातुर नहीं होता, यानी इंद्रिय पे अपनी विजय प्राप्त कर लेता है। सर यहाँ पे अगर वो नीच हो तो सब ये सब चीजें बेकार हो जाती हैं। पहले लिखो ना, बाकी बता दो। उसके बुद्धि जो है वो एकदम से प्रखर और निर्मल होता है। ऐसे व्यक्ति बैंकर बनते हैं, या वो होता है ना, जैसे फाइनेंस वाला काम करने वाला, फाइनेंस, जहाँ पे वो इंटरेस्ट लेके फाइनेंस करते हैं, तो फाइनेंसिंग सेक्टर में होते हैं लोग। अगर कुछ भी ना हो तो कम से कम ये लोग बिजनेसमैन जरूर बनते हैं। बट वही चंद्रमा अगर क्षीण हो या कमजोर हो, तो रिजल्ट एकदम ही उल्टा होता है, जो आप बता रहे थे अनुज। और क्षीण चंद्र या माने कमजोर चंद्र जातक के बुद्धि भ्रष्ट करता है, और जातक कल्पना की दुनिया में रहने वाला होता है और डरपोक होता है। इमेजिनरी फियरनेस बोलते हैं उसको। वो काल्पनिक डर से ग्रसित हो जाता है। और ऐसे जातक के जो कन्या संतान होगी वह बहुत ही चंचला होगी। अगला लिखो। पंचम भाव में मंगल। पंचम भाव में मंगल हो तो जातक अपनी स्त्री, पुत्र,
और अपने दोस्तों से ठगा सा महसूस करता है। पंचम भाव में मंगल होगा तो ये एकदम दावे के साथ कह सकते हो कि दोस्तों ने उसको ठगेगा। ऐसे जातक ने जेनरली पुत्रहीन होता है। जेनरली पुत्रहीन होता है। बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो, माने अगर शुभ ग्रह वगैरह है या शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाए, शुभ ग्रह के साथ ज्योति बना ले, तो फल में कुछ हद तक अंतर दिखता है। बट ये जेनरली पुत्रहीन होता है ये लोग। ये अमंगल अगर अपने घर में उच्च राशि में या मित्र के घर में बृहस्पति के साथ युति बनाकर या बृहस्पति के द्वारा, माने गुरु के द्वारा दृष्ट दृष्ट हो, तो बहुत हद तक माने 50-50, 50% अशुभ फल मिलता है, 50% शुभ फल मिलता है। इसमें भी 100% शुभ फल नहीं मिलेगा। वही मंगल अगर नीचस्थ हो जाए, शत्रु के घर में हो, इत्यादि इत्यादि, जितना जो बुरा प्रभाव वाले हैं, उसमें तो 100% अशुभ फल करेगा। अगला, बुध। बुध अगर पंचम भाव में हो तो जातक को पुत्र सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक के दोस्तों की संख्या अधिक होती है, अधिक होते हैं। ऐसे जातक मंत्र विद्या में पारंगत होता है। वह चरित्रवान होता है और हर समय खुश रहता है। सर ऐसे जातक मंत्र विद्या में पारंगत होते हैं, इसके बाद क्या बोला आपने? चरित्रवान होता है, उसका चरित्र बहुत अच्छा होता है। और साथ में सदा हास्यमयी, माने सदा खुशी।
खुश रहता है वो, खुश रहने वाला इंसान। परंतु ऐसे जातक के पत्नी की जो पहला संतान होगा, पहला पुत्र संतान लिख लो, संतान नहीं पुत्र संतान लिख लो। एक सेकेंड, नहीं पुत्र संतान मत लिखो, संतान ही लिखो। माने वो बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है। ऐसे जातक के स्त्री के प्रथम गर्भ से पैदा हुआ संतान वो नष्ट हो जाता है। वो नष्ट हो जाता है। ऐसे जातक विद्वान होते हैं और वो कूटनीतिक होते हैं। ऑरेटर होते हैं, यानी इनकी वाग्मिता इतनी अधिक होती है कि ये अपनी वाग्मिता के जरिए किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। ऐसे जातक तंत्र की शुरुआती जो तंत्र होता है, जिसमें मारण उच्चाटन इत्यादि जो होता है, अभिचार, हाँ, वो तंत्र को जानने वाला होता है। तंत्र का एकदम शुरुआती दौर का, जिसमें होता है ना वशीकरण, मारण उच्चाटन, हाँ, अभिचार, ये जो तंत्र की एकदम शुरुआती क्रिया है उसका जानने वाला होता है। परंतु वे लोग इस तंत्र विद्या मनुष्य के कल्याण में कम और अपनी धन उपार्जन के लिए ज्यादा यूज करते हैं। अपनी कमाई के जरिया बना लेते हैं लोग उस तंत्र को। प्रेरणा, हाँ सर। बोले ऐसे तंत्र विद्याओं से तो तुम्हारा पाला पड़ा था ना। पढ़ा था क्या सर? पढ़ा है। हाँ, तो हमेशा याद रखना। इससे बचने का उपाय भी बता दे रहा हूँ। हम्म। इससे बचने का उपाय एक ही है कि अपने मन से, वाक्य से, तन से शिव की कृपा पाने की कोशिश करो। शिव सारे तंत्रों के गुरु हैं। शिव के शिव से ही सारे तंत्र सृष्टि हुए हैं। इसलिए एकदम तहे दिल से शिव को पकड़ लो और बोलो कि मुझ पर ये तंत्र की जो भी विडंबनाएं हैं वो खत्म हो जाए।
ठीक है सर। यही इसका काट है। हाँ, अनुज लिखो आगे। ऐसे बुध अगर कमजोर हो, नीच हो, पाप युक्त हो, या पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, तो व्यक्ति या जातक धूर्त होता है, लोमड़ी के जैसा धूर्त। और इस ये होता है टू पाइस फादर मदर वाला इंसान, अधिक बोलने वाला, अनप शनप बोलने वाला। बट जो भी बोलेगा उसके दिमाग में रहेगा कैसे इससे पैसा जीता जा सकता। अ, आपने सर क्या बोला, टू पाइस फादर मतलब क्या बोला था सर आपने? देखिए अरे धूर्त तो, अच्छा, लोमड़ी की मैंने, तरह धूर्त होता है वो तो समझ में गया। हाँ, टू अधिक पाइस बोलने वाला फादर होता है? मदर मतलब नहीं समझे। नहीं, अच्छा, टू पाइस फादर नहीं सर। मतलब ये कहावत है। कहावत अच्छा मतलब ऐसे व्यक्ति, माने फादर मतलब क्या होता है, वो दो पैसे के लिए अपने माँ बाप को बेच सकता है। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो इसका माँ बाप सब पैसा है, समझ गए। जी जी। हाँ, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। शुभ ग्रह के साथ युति या शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो, तो बाकी जितने चीजें मैंने बताया वो सारे होंगे, बट उसमें वो चीज गायब हो जाएगा जो वो तंत्र का जो पोर्शंस बताए, वो तंत्र को जो दूसरे की खिलाफ या दूसरों से धन कमाने की कारण वो करता है, वो खाली वो लाइन नहीं रहेगा। यानी वहां पे वो तंत्र को जानेगा, लेकिन वो तंत्र के माध्यम से लोगों की उपकार करेगा। बस इतना ही फर्क है। अगला लिखो, गुरु। गुरु पंचम भाव में, जातक अच्छे लोगों के द्वारा परिचालित होगा। उनके दोस्त मित्र वर्ग जो भी होंगे बहुत सद व्यक्ति होंगे। ऐसे लोग सत्संग की होते हैं, सत्संगी। ऐसे व्यक्ति मधुर भाषा बोलने वाला होगा, मिष्टभाषी। इनके औलाद जो भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। और ऐसे व्यक्ति धनवान होगा।
ये हो गया एक विद्वान का मत। दूसरे एक विद्वान का मत भी लिख लो। गुरु अगर पंचम में हो तो ऐसे जातक की जो इमेजिनरी पावर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। कल्पना शक्ति इनके बहुत अधिक होंगे, जिसके वजह से ये लोग अच्छे लेखक, आ, अच्छे कवि, हम्म, प्रबंधकार, रचनाकार, ग्रंथकार आदि बनते हैं। और काव्य शास्त्र में इनकी टिप्पणी समाज में बहुत अधिक प्रभाव रखता है। परंतु अपने सत्कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता इनको। अच्छे कर्मों का फल इनको तुरंत नहीं मिलता। और ऐसे लोग जीवन के अंतिम भाग में पुत्र के मदद से धनवान बनते हैं। वही गुरु अगर पंचम भाव में नीच का हो, पाप ग्रह की जुति हो, तो ऐसे जातक के विचार बुद्धि लोप पाता है। विचार बुद्धि मतलब सही नहीं हो पाता, जिसके कारण ऐसे जातक असुखी होता है या जीवन भर अशांति में रहता है। हाँ, एक और कारण है अशांति का, वो संतान भी। क्योंकि पाप राकेश के साथ युति हो या राकेश के द्वारा दृष्ट हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की संतान सही नहीं होते। अगला लिखो, पंचम भाव में शुक्र। पंचम भाव में शुक्र होने से जातक को जातक जो है ना पैदाइशी कवि बनता है। पंचम भाव में अगर किसी का शुक्र हो जाए तो वैसे जातक पैदाइशी कवि बनता है और वो गवर्नमेंट के द्वारा सम्मानित भी होता है।
परंतु शुक्र अगर कमजोर या नीच का या पाप पीड़ित हो जाए तो ऐसे जातक काम शास्त्र का विशेषज्ञ बनता है। और संगीत का कोई भी बिजनेस से वो पैसा कमाता है। नेक्स्ट लिखो शनि। शनि पंचम भाव में हो तो मतलब संतान का सुख उसको प्राप्त नहीं होगा। ऐसे लोगों के धन, वैभव, लग्जरियस वो एकदम से क्षण भर के लिए होता है। बस वो पल पल गरीब गरीब माने दारिद्रता के पास होता है। ऐसे लोग नास्तिक होते हैं और शास्त्र के विरोध करने में इनको आनंद मिलता है। ऐसे शनि अपनी घर में उच्च राशि में या मित्र घर में होने से जातक को पुत्र की प्राप्ति होती है। और इसके विपरीत में विपरीत फल मिलता है। अगला राहु। राहु पंचम भाव में होने से जातक को संतान की प्राप्ति होती है। बट ऐसे जातक की स्त्री बड़ा कोपन माने क्रोधित या कुपित होने वाली होती है, बहुत गुस्सीला। ये लोग पेट के रोगी होते हैं। ऐसे जातक ऐसे जातक की संतान हानि संभव है। एक सूत्र है, थोड़ा सा बता देता हूं, लिखो मत। राहु सुतस्थ शशि भानुगे ही पुत्र हस्ता कुपितः सदैव ज्ञाहांतरे सोहपि सुतोइको मात्रं दत्ते सुधिनं मलिनं कुचेलम। यानी राहु अगर सूर्य चंद्र के घर में हो, यानी सिंह राशि में या कर्कट राशि में हो, कर्क राशि में हो, तो ऐसे तो वो अगर वो लग्न के पंचम भाव में हो तो राहु कुपित होने की वजह से संतान हानि संभव हो जाता है। चलो लास्ट लिखो केतु। केतु अगर पंचम भाव में हो तो जातक का उदर पीड़ा होता है, पेट का रोग। और इनके संतान संख्या बहुत कम होते हैं।
ऐसे जातक मंत्र और धर्म में बहुत दक्ष होते हैं, परंतु धर्म साधन इनसे नहीं हो पाता। हो गया। तो सर धर्म साथ मतलब कि धर्म की तरफ ध्यान नहीं लगा पाते हैं। ना, धर्म साधना इनसे नहीं हो पाता। माने ये लोग ये ना, होता है क्या, ये लोग दृढ़ नहीं होते हैं। केतु जो है ना, ठीक है। काट करता है, काट। तो ये लोग दृढ़ता से अपनी अपनी आप